दोस्तों, आपका स्वागत है जिनके सिंह की क्लास में। आपके अपने YouTube चैनल द सेलेक्ट में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम एक नई टॉपिक के साथ आए हुए हैं अपनी पाठशाला को आगे ले चलने के लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ। बड़ा ही क्रूशियल कमेंट बॉक्स में किसी बच्चे ने दिया था सर कि थोड़ा इस पे आप डिस्कस करिए। और किसी बच्चे का अगर कमेंट बॉक्स में अगर कोई प्रॉब्लम पूछता है तो हो सकता है कि यह प्रॉब्लम हजारों बच्चों को रिप्रेजेंट करता हो वह सवाल। तो आप अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में रखिए, अपने टॉपिक्स को रखिए जो पढ़ना चाहते हैं। पूरी कोशिश है कि हम लोग वीडियोस डाल रहे हैं और रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। देखिए, हम लोगों की यही प्रयास होता है कि आपको कितने अच्छे और बेहतर ढंग से समझाया जाए कि कम समय में आपको चीज़ों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए पुनः एक बार अपनी पाठशाला को हम आगे बढ़ाते हैं और इस कॉन्सेप्ट को डील करते हैं। सो फार एज कॉन्सेप्ट ऑफ वंस एंड वन सेल्फ, यह शब्द जैसे ही आपने इन शब्दों को देखा तो दोस्तों सबसे पहले आपके अंदर यह बात होनी चाहिए कि इसको हम स्कैन करने की, जैसे एक मशीन होती है और बॉडी उसके अंदर जाती है तो स्कैन करती है, बताती है कि क्या क्या डिफेक्ट है बॉडी के अंदर, क्या क्या दिक्कतें हैं। उसी तरह जब कोई भी शब्द लिखा जाता है तो सबसे पहले आप उसके ग्रामेटिकल क्लास को पहचानिए। और मित्रों, जब ग्रामेटिकल क्लास को पहचान लेंगे तो उसको डील करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, जैसे मेरे बच्चे देखिए वन है, पहले मैं इस वन को ले रहा हूं कि यह वन क्या है। ठीक है, यह वन जो है एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों है। यह एडजेक्टिव भी है और क्या है, प्रोनाउन है। कैसे आप समझेंगे कि यह एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है? यह तो सेंटेंस का यूसेज बताएगा ना। जब आप इसके यूज करेंगे तब यह डिसाइड होगा कि यह प्रोनाउन का काम कर रहा है कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे मैं कहूं कि वन boy has come today. One boy has come today. दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यह आपको ग्रामेटिकल क्लास यहां देखिए, यहां बॉय क्या है, नाउन है। और इस नाउन को मॉडिफाई डिस्क्राइब कौन कर रहा है, ये वन कर रहा है। तो जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा वह क्या होगा, वह जो है एडजेक्टिव होगा। क्लियर? तो यहां पर वन कैसा बिहेव कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। यहां डिटरमिनर है, यह क्या है, डिटरमिनर। डिटरमिनर किसे कहते हैं? अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर डिटरमिनर क्या होता है। देखिए, मैं बार बार बता रहा हूं कि डिटरमिनर उसे कहते हैं कि डिटरमिनर का 3 काम होता है। डिटरमिनर 3 काम करता है। ठीक है बच्चे, डिटरमिनर कितने काम करता है? यह एक आइडेंटिटी बताता है। क्या बताता है? आइडेंटिटी बताता है। दूसरा काम है नंबर बताता है। और तीसरा काम जो है क्वांटिटी बताता है। मात्रा, नंबर और पहचान, या एक आइडेंटिटी, पहचान, नंबर और मात्रा, 3 चीज बताने का काम कौन करता है? डिटरमिनर करता है। और एक तरह से यह डिटरमिनर जो है किसका काम करता है?
यहां देखिए नंबर बता रहा है, संख्या बता रहा है, तो इसलिए डिटरमिनर है। एक जब आर्टिकल के टॉपिक में शुरू करूंगा तो उसमें चीजों को और आपको क्लियर करूंगा। जैसे डिटरमिनर के अंतर्गत देखिए, ये डिटरमिनर के अंतर्गत हम किन चीजों को रख सकते हैं थोड़ा से जान लीजिए आप। डिटरमिनर के अंतर्गत आर्टिकल आता है, इस डिटरमिनर के अंतर्गत आर्टिकल आता है। आर्टिकल क्या है? ए एंड डी है, ए एंड डी है, यह डिटरमिनर है। दूसरा आता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव क्या है? माई है, हिज है, हर है, देयर है, योर है, आवर है, माई है, हिज है, हर है, देयर है, योर है, आवर है, इट्स है और वंस है। यह जितने भी हैं यह पजेसिव एडजेक्टिव हैं, यह आर्टिकल हैं। ठीक है, यह सब किसका काम करते हैं? डिटरमिनर का काम करते हैं। फिर आपका आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये समझ लीजिए किसे कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या है? दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, और इसके बाद चौथा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसमें ईच है, आइदर है, नाइदर है। यह सब मिला के ये जितने भी दिख रहे हैं ये सब किसका काम करते हैं? डिटरमिनर का काम करते हैं। जो मात्रा और आपका जो है न्यूमरल एडजेक्टिव्स है, जो नंबर और ऑर्डर बताए 1 2 3 4 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसे न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो यह पजेसिव आर्टिकल, पजेसिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, न्यूमरल एडजेक्टिव्स, न्यूमरल एडजेक्टिव्स, ये सब मिलके एडजेक्टिव का काम करते हैं, यानी यह डिटरमिनर का काम करते हैं। इसलिए ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ए और माई एक साथ वाक्य में आ सकता है, लेकिन रिपीटेडली आप उसको रिपीट करके नहीं लिख सकते। तुरंत ए लिखे, इसके बाद किसी शब्द के साथ माई लिखे, चाहे योर लिखे, चाहे हिज लिखे, चाहे एन लिखे, चाहे द लिखे ना। मेरे बच्चे ये एक साथ कभी नहीं आएंगे। जब एडजेक्टिव का चैप्टर मैं लेके आता हूं तो पहले मैं डिटरमिनर और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को अलग करता हूं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या बताता है? जो क्वालिटी बताया, जो पर्सनालिटी को बताए, जो फीलिंग को बताए, जो शेप को बताए, जो साइज को बताए, जो कलर को बताए, उसे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और डिटरमिनर क्या है? जो पहचान बताए, मात्रा बताए और संख्या बताए। ये थोड़ा सा मैंने डिस्क्रिप्शन आपको डिटरमिनर का दे दिया क्योंकि यहां पे मैं A1 लिखा हूं। अब आइए पुनः इस बात पे हम आते हैं। क्लियर? मेरे ख्याल से आपको चीजें जो है आ गई होंगी। अब अपनी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि यह वन जो है क्या है? यह वन जो है एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन है बच्चे। एडजेक्टिव का मैंने एक शब्द लिखा कि जैसे वन बॉय वाज प्रेजेंट देयर। अगर इस वाक्य को मैं कह दूं कि वन बॉय वाज प्रेजेंट, वन बॉय वाज प्रेजेंट देयर, तो यह वन क्या है? डिटरमिनर है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जो संख्या बताए, जो ऑर्डर बताए या संख्या बताए, नंबर बताए 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वह न्यूमरल एडजेक्टिव्स आता है और उसको डिटरमिनर के अंदर रखा गया है। दिस दैट दिस दोज आ जाए, दिस बॉय बता रहा है, निश्चित कर रहा है। तो जो
क्वांटिटी, आइडेंटिटी और नंबर बताया उसे डिटर्मिनर। अब यह जो 1 है, यह 1 का दो अर्थ होता है। यह 1 जो है, एक तो प्रोनाउन है और यह भी 1 क्या है, प्रोनाउन है। यह दो, मैं आपको लग रहा होगा कि ये दो सर क्यों लिखे, स्पेलिंग तो एक ही है, लेकिन दोनों तो हैं प्रोनाउन, लेकिन इन दोनों के अर्थ एक एक हैं। अभी मैं वंस पे आऊंगा। अभी ये 1 को मैं बता रहा हूं कि 1 का दो अर्थ है। इट हैज डबल सेंस। 1 मीन्स जब एक के अर्थ में हो, एक के अर्थ में हो तब एक आता है, और जब एवरीबॉडी के अर्थ में हो, एवरीबॉडी के अर्थ में हो, जहां प्रत्येक लोगों की, एक एक लोगों की बात हो रही, केवल एक लोगों की बात होगी तो अब इस 1 का प्रयोग करेंगे। यानी कहने का मतलब कि यह 1 जो है, ऐसा यूं कह लीजिए कि इस 1 को दो तरह से समझिए। यही 1 दो तरह से प्रयोग होता है। इस 1 का मतलब होता है 1 इन नंबर, 1 इन नंबर, और इसी 1 का प्रयोग होता है एवरीबॉडी। एवरीबॉडी जब हर एक कोई के अर्थ में आता है तो इसी 1 का प्रयोग होता है। जब एक के अर्थ में आता है तब भी क्या होता है मेरे बच्चे, यही 1 आता है। गलतफहमी नहीं। आइए, अब यह वंश क्या है, यह वंश जो है इस 1 का प्लूरल फॉर्म है। यह क्या है, प्लूरल फॉर्म है। यह वंश का प्लूरल है, अर्थात यह सिंगुलर है 1, और यह 1 क्या है, प्लूरल है। यह प्लूरल है और यह सिंगुलर है। अब बात आती है वंश की। ए वंश क्या करता है, यह पोजीशन बताता है। क्या बताता है, पोजीशन। अरे बोलिए मेरे बच्चे, क्या बताएगा, पोजीशन। किसका पोजीशन, हर एक का पोजीशन बताएगा। देखिए पजेसिव एडजेक्टिव, आप अभी मैं बता रहा था कि पजेसिव एडजेक्टिव में यही वंश जो है उसका पोजीशन, उसकी उसी का भाग है। जैसे है कि माई है, हिज है, हर है, देयर है, योर है, आवर है, इट्स है, और यह क्या है, वंश है। देखिए और किसी में अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा, एकमात्र यही 1 का पोजीशन क्या होता है, वंश होता है। यह 1 का पोजीशन क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव, वंश। जैसे माई है तो आई का क्या होगा, माई। ही का क्या होगा, हिज। सी का क्या होगा, हर। दे का क्या होगा, देयर। यू का क्या होगा, योर। वी का क्या होगा, अवर। और इट का क्या होगा, इट्स। अगर मैं पूछ दूं इस इट्स के बारे में, और मैं सवाल जब अपनी ऑफलाइन क्लास में लेता हूं तो बहुत सारे बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं कि यह इट्स क्या है। अगर मैं पूछूं कि यह इट्स क्या है तो पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि इट का प्लूरल क्या होता है तो बहुत सारे बच्चों का जवाब आता है कि सर इट्स। ना बेटे, ऐसी गलती मत करिएगा। यह इट्स जो है पजेसिव एडजेक्टिव है। इट का प्लूरल दे होता है। यह अपने बात कोई नाउन या प्रोनाउन लेगा, इट्स नाउन लेगा, यह अपने बात नाउन लेगा, लेकिन इट का प्लूरल दे होगा। ही, सी, इट का प्लूरल दे होता है, उसका प्लूरल इट्स नहीं होता है। प्यारे बच्चे, यह बात दिमाग में बैठा लीजिए। तो बात समझ में आ गई। ये 1 क्या है, इसका पोजीशन है, जो अपना पोजीशन दिखाता है किसी चीज पे। अब आइए थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को डील करते हैं। अब देखिए
अगर मैं सेंटेंस कुछ लिखूं इस तरह से, ये बात समझ में आ गई कि यह वन एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों है। अब यह देखना पड़ेगा, और वन क्या है, यह प्रोनाउन है। प्रोनाउन के सेंस में दो अर्थ रखता है, एक केवल एक के अर्थ में रखता है और एक हर एक के अर्थ में रखता है। क्लियर? तो कब वन का एक अर्थ होगा और कब जो है एक एक करके अर्थ में होगा, तो आइए पहले वन को देखते हैं। जैसे मैं कहूं कि वन ऑफ द बॉयज, लोग प्रोनाउंस बॉयज बॉयज कहते हैं, लेकिन प्रोनाउंस क्या होता है, बॉयज होता है। वन ऑफ द बॉयज forgot to bring his या one's book। क्या होगा? यह सवाल मैंने लिखा हूं। दूसरा मैं सवाल लिख रहा हूं, one should respect one's या his या their। one should respect one's या his या their fathers। I have written two sentences in which you have to identify which one is used for one and which one is used for more than one. Look at the structure of the sentence. First of all, what the first sentence conveys, one of the boys। Clear? यहां ऑफ है preposition, और आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि preposition के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। और उसके बाद आपके बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर? ऑब्जेक्ट आता है, तो यह सब्जेक्ट हो गया, यह ऑब्जेक्ट हो गया। एक तरीका तो यह है। जब यहां फॉरगॉट है, वर्ब है, मेन वर्ब है, V2 है, तो यह वाला पार्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। कहता है वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक। जो नाउन, बॉयज क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है। जब लड़कों में से एक कोई है, तो जब नाउन के बदले प्रयोग किया जाए तो बच्चे उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर? तो यह सिद्ध हो गया कि दिस वन इज एक्टिंग, बिहेविंग as pronoun। तो यहां प्रोनाउन है, और सब्जेक्ट का काम कौन करता है, या तो नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा। तो यह तो सिद्ध हो गया कि वन क्या है, प्रोनाउन है। क्लियर? वन ऑफ द बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग। अब बात आती है कि वन है, तो यहां हिज होगा कि वंस होगा, क्योंकि हिज भी पजेशन बताता है। जैसे मैंने लिखा था कि ही का पजेसिव हिज, सी का हर, यू का योर, दे का देयर, आई का माई, फिर वी का आवर है। और उसी तरह मैं इट का, इट्स मैंने बताया था। और इस वन का पजेसिव क्या होता है, वंस होता है।
किसी के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगा है पोजीशन में। पोजीशन का काम बताने का काम नाउन करता है, लेकिन यहां पर पोजीशन यह बता रहा है, देखिए यह ऐसा प्रोनाउन है कि यह पजेसिव एडजेक्टिव है कि जो पोजीशन एपोस्ट्रोफी ले रहा है, बाकी एपोस्ट्रोफी लेने का काम कौन करता है? नाउन करता है। राम्स बुक, राम्स हाउस, लेकिन यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव है और यह पजेसिव में क्या एपोस्ट्रोफी यस ले रहा है। बाकी कोई हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, यह सारे माई, हर, हिज, योर, देयर, आवर, इट्स, वंस, यह क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। तो देखिए यहाँ वन की संख्या एक, केवल एक नंबर में बता रहा है। तो वन ऑफ द बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग, यहाँ वंस नहीं होगा, यहाँ हिज होगा। इस पजेसिव का प्रयोग कहाँ होगा? जहाँ हर एक को, सभी को। तो यहाँ तो केवल एक की बात हो रही है। दूसरा सेंटेंस देखिए, वन शुड रिस्पेक्ट वंस हिज या देयर फादर्स। तो यहां पर वन शुड, अब ये शुड है, तो यहां देखिए हर एक को, यानी एक व्यक्ति से ज्यादा लोग हैं, एवरीबॉडी, सबको अपने पिता की क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहां पे हिज नहीं होगा, देयर नहीं होगा, क्या होगा? वंस होगा, कि सबको अपनी पिता की क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ वन का मतलब एक है और यहाँ वन का मतलब क्या है? हर कोई, सब कोई के अर्थ में, आल के अर्थ में कह लीजिए कि प्रयोग किया गया है। बात समझ में आई? तो ऐसे यह वन हुआ और यह, इस दोनों के वन के अंतर में देखिए, यह वन प्रोनाउन भी है और यह वन एडजेक्टिव भी है। अगर इसी के वन के बाद अगर कोई यहाँ नाउन आ जाएगा तो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करने लगेगा, लेकिन एज ए प्रोनाउन दो अर्थ रखता है, एक केवल एक रखता है और एक से अधिक लगता है। क्यों मेरे बेटे, समझ में आ रही है बात? चलिए अब बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो अब एक चीज और टेक्निकल बिंदु है, वो ट्रिक्स मैं बता रहा हूं, बहुत ही सरप्राइज पैकेज के तौर पे लेके आ रहा हूं आपको, कि जब इस वन के बाद आप आ जाए और कोई नाउन आए, यानी तुरंत वर्ब न आए, इस वन के बाद तो वर्ब आएगा। तो यह जान लेना कि जब इस वन के बाद, इस प्रोनाउन के बाद तुरंत वर्ब आ जाए, तो यहां पर केवल और केवल ही ऑप्शन क्या होगा? वंस होगा, पजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे जब प्रयोग करेंगे। और यहां पर क्या करेंगे? चाहे तो हिज कर सकते हैं, या यहाँ गर्ल्स होता तो हर कर देते बॉयज की जगह। ठीक है, जेंडर पहचानेंगे, क्योंकि नाउन को नंबर के अनुसार देखेंगे, जेंडर के अनुसार देखेंगे और वॉइस के अनुसार देखते हैं बेटा। हमेशा नाउन कैसे देखते हैं? नंबर के अनुसार देखेंगे। हमेशा नाउन को जो देखने का काम है, या मैं नहीं पढ़ाता हूं कि नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग। मैं तो ठीक है, मैं जब नाउन का चैप्टर लेके आऊंगा तो बस केवल मैं एक डिफिनीशन बताता हूं कि नाउन क्या है? एक शब्द है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। तो और नाउन को तीन तरह से हम जा सकते हैं, फील के माध्यम से, टच के माध्यम से और सी के माध्यम से। जिसको हम छू सके, देख सके, महसूस कर सके, वही क्या है? नाउन है। अभी उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। यह नाउन को हम तीन तरह से देखते हैं, एक नंबर से देखेंगे, एक जेंडर से देखेंगे और एक क्या देखेंगे? डूअर या नॉन डूअर। नॉन डूअर का मतलब क्या? कि यह एक्टिव वॉइस में है इसका सब्जेक्ट, कि इसका सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में है। क्लियर? तो नाउन को इस तीन विधा से देखते हैं। यह जब नाउन में पढ़ाऊंगा तो इस पर चर्चा करूंगा। तो वन के बाद अगर तुरंत वर्ब आ जाए तो यहां हर एक का अर्थ हो जाएगा, लेकिन अगर तुरंत यहां वर्ब नहीं आएगा तो केवल एक का अर्थ होगा। अब आइए जो है वंस पे चर्चा करते हैं। आप चाहें तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज।
यह वन, इस वन को हमने दो सेंस में पढ़ा है, एक हर एक के अर्थ में, एक केवल एक में। यह वंस है, यह प्लूरल प्रोनाउन है। प्लूरल क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि प्लूरल किनका बनता है? नाउन का बने या प्रोनाउन का बने या वर्ब का बने। प्रोनाउन अंग्रेजी में तीन ही चीज का बनता है प्लूरल, वर्ब का बनेगा, नाउन का बनेगा और प्रोनाउन का बनता है। प्लूरल जो है, प्लूरल इन्हीं तीन चीज का बनेगा, चाहे वर्ब का बनेगा, चाहे नाउन का बनेगा, चाहे प्रोनाउन का बनेगा, और किसी का प्लूरल नहीं बनता है। जब अब आइए, वंस यह प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है। अगर हम कहें कि आई लाइक दिस, आई लाइक दिस वन, आई लाइक दिस वन, यह वाला मैं पसंद करता हूं, बट आई डोंट लाइक दीज वंस। यह देखिए वन, दिस वन बता रहा है इशारा करके, यह इस वाले को पसंद कर रहा हूं और मैं इन सबको पसंद कर रहा हूं। तो दीज वंस, दिस के साथ वन और दीज के साथ क्या? वंस होता है। आई लाइक दिस ब्लैक पेन बट शी लाइक्स दीज वंस। आई लाइक ब्लैक वन, आई लाइक ब्लैक वन बट शी लाइक्स ब्लू वंस। तो यह वंस जो है प्लूरल के लिए प्रयोग होता है, और वह वन या सिंगुलर है, इसका वंस क्या है? प्लूरल है। तो चर्चा हो गई कि कॉन्सेप्ट मैंने तीन चीजों को बताया आपके सामने बच्चे, कि वन, वंस या वन और वंस, और वो उसको भी बता दिया कि यह पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में वन का ही पजेसिव एडजेक्टिव वंस है। यह वन दो अर्थ रखता है, एक एक का रखता है और एक कई का रखता है, और यह इसका प्लूरल है। वन सेल्फ यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यह क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रयोग होता है। इन ट्रांजिटिव के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसे कहते हैं कि जब कर्ता का किया हुआ एक्शन उसी पे ही पुनः वापस लौट आ जाए तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब प्रोनाउन की चर्चा मैं करूंगा तो वहां पे इस टॉपिक को मैं बताऊंगा। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद से अपने आप को अपने से ही क्या कर लिया? चोट पहुंचा लिया। अगर एक वाक्य में लिखूं, one should do one's duty oneself। यह वाक्य मैंने लिख लिया। One should do one's duty oneself, मैंने तीनों लिखा है। यहाँ वंस, यह भी वन लिख दिया, यह भी वंस लिख दिया और यह भी वंस लिख दिया। तो देखो मैंने बताया था कि वर्ब आया, तो इसका मतलब कि यहाँ इसकी बात प्रत्येक व्यक्ति की बात हो रही है, हर व्यक्ति की बात हो रही है। क्लियर? तो वन शुड डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ, हर एक को अपनी ड्यूटी स्वयं से करनी चाहिए। यहाँ ड्यूटीज कर लीजिए। वन शुड डू वंस ड्यूटीज, हर एक को। यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो कॉम्प्लीमेंट भी उसी के अनुसार जो प्रेडिकेट वाला भाग भी देखना पड़ता है। तो हर एक को अपने से सबकी ड्यूटी स्वयं से करनी चाहिए, स्वयं
से। तो यहाँ वन सेल्फ, यहाँ वंस पजेसिव एडजेक्टिव है, यह क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। और यह क्या है, रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। चलिए 2-3 क्वेश्चन हम इस पे डिस्कस करते हैं इसी मेथड पे, जो एग्जाम में आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले यह देखिए कि जैसे अगर एक क्वेश्चन में लिखूं, गांधी जी said that one should respect one's his their religion। यह वाक्य मैंने लिखा, गांधी जी said that one should respect one's his their religion। क्या उत्तर होगा? देखिए मैंने फिर कहा कि यह आप यह वन को जज करेंगे कि यह एक के अर्थ में प्रयोग हो रहा है कि कई के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। यहां देखिए, यहां सबको बात की, सबको अपने रिलीजन का, धर्म का क्या करना चाहिए, हर एक को अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। तो वन है, यह सब्जेक्ट के रूप में है, यह शुड है तो वर्ब है, तो यह पार्ट क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहां पर यह टिक होगा, इसका पजेसिव वन का क्या होगा, वंस होगा। तो यह सही है, यह गलत है, यह गलत है। फिर एक सवाल देखिए, एक सवाल मैं रख रहा हूं, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, आपके बाद आने वाला यह जो नाउन होगा वह हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है। वन ऑफ द students was या were fighting for the reward। अब देखिए, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज या वर। अब यहां वन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का तो एग्रीमेंट होगा। अब इस स्टूडेंट के अनुसार बहुत से लड़के सोचते हैं कि यह स्टूडेंट्स है, तो यहां तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए ना। यह है आपके पहले, यह सब्जेक्ट है और यह वन क्या बता रहा है, एक बता रहा है। तो यहां वाज फाइटिंग फॉर द रिवार्ड। तो एक चीज तो यह ग्रामेटिकल एरर हो गई। अगर अब वन के साथ यहां कभी कभी पेपर सेटर जो है वर्ब में गलती डाल देता है। अगर हम इसी सवाल को एक ऐसे रख दें कि वन ऑफ the girls has not brought her या their
bag. One of the girls has not brought his her their bag. तो यहां पर क्या होगा, इस वन ऑफ द, अब एक ऑप्शन और भी मैं कर दे रहा हूं, अगर मैं यहां एक ऑप्शन ऐसे भी कर दूं, वंस बैग, तो देखिए यहां वन का एक का बता रहा है और यहां क्या बता रहा था, हर एक, सबके अर्थ में, आल के अर्थ में। यहां एक, वन ऑफ द गर्ल्स, लड़की की बात हो रही है, हैज नॉट ब्रॉट हीज या हर या देयर या वंस, तो ये तो होगा ही नहीं, हीज नहीं होगा, देयर भी नहीं होगा, वंस नहीं होगा, क्या होगा, हर होगा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन बनते हैं, और एक क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन बनता है, उसको भी कर डालते हैं। क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन इस तरह से बनता है, देख लीजिए, टेक योर टाइम प्लीज़, आप इसको उतार सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कैसे आता है मैं उसको डील कर रहा हूँ, ये आप देख लीजिए। अगर हम कहें कि वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स, और यहाँ करके हम क्वेश्चन टैग क्या होता है कि जब स्टेटमेंट पॉजिटिव रहता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है, और जब स्टेटमेंट निगेटिव रहता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है और हेल्पिंग वर्ब से बनता है। वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स, सबको, हर एक को अपने बड़ों का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सबको, हर एक की बात आ रही है। तो क्वेश्चन टैग क्या होगा कि यह शुड है हेल्पिंग वर्ब, और यह मेन वर्ब है, यह हेल्पिंग वर्ब है, और यह क्या है, मेन वर्ब है। क्लियर? तो हेल्पिंग वर्ब में क्या करेंगे, यह पॉजिटिव सेंटेंस बता रहा है, तो ऑप्शन में देता हूं शुडंट दे यहां लिखेंगे, या शुडंट वन लिखेंगे। क्या लिखेंगे ऑप्शन, दो ऑप्शन मैंने दे दिया है। वन, अब यहां सब्जेक्ट क्या है, वन है, और पेपर सेटर क्या दे देगा, दे, क्योंकि आल के अर्थ में बात हो रही है ना, तो आपको मिसगाइड करने के लिए दे देगा, लेकिन यह ऑप्शन गलत है और यह ऑप्शन क्या है, सही है। तो क्वेश्चन टैग से भी इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर हम रैप अप करें, इस पूरे कॉन्सेप्ट को बाइंड अप करें प्यारे बच्चे, तो वन है, यह एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है, लेकिन इसका दो अर्थ होता है, एक वन का अर्थ होता है एक, और एक वन का, इसी वन का अर्थ होता है हर कोई, और इसी का प्लूरल वंस होता है। यह पजेसिव एडजेक्टिव है वन का, और यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक। अगर आपको ये अच्छा वीडियो लगा हो तो अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।